हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी, और जैसा कि हमारी नई बुक आई है मल्हार, तो इस पाठ्य पुस्तिका से आज हम करेंगे रहीम के दोहे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हमारा 5th चैप्टर है रहीम के दोहे। इससे पहले हम और चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आइए इन दोहों को पहले पढ़ेंगे, फिर शब्दार्थ, फिर भावार्थ हम करेंगे। तो आइए, रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। तरवर फल नहीं खात है, ये एक दोहा है। दूसरा है तरवर फल नहीं खात है, तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान, कहि रहीम पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान, कहि रहीम पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। थर्ड दोहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पर जाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पर जाए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमन विपदा हूँ भली, रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोई। रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पताल, रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पताल, आप तो कही भीतर रही ज्योति खात कपाल, आप तो कही भीतर रही ज्योति खात कपाल। नेक्स्ट और लास्ट है, कही रहीम संपत्ति सगे, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, बनत बहुत बहुरीत, विपत ही कसौटी जय कसे, विपत ही कसौटी जय कसे, तय ही साचे मीत, तय ही साचे मीत। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपति कसौटी जय कसे, तय ही साचे मीत। ये इस रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम था, रहीमदास जी का, और आज हम इन्हीं के दोहे को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए इन दोहों को हम इनका अर्थ और इसके भावार्थ को समझेंगे, और फिर हम आपके सामने लिखेंगे और आप भी इन्हें नोट करते रहेंगे। तो एक बार हम समझ लेते हैं क्या कहना चाहते हैं रहीमदास जी, और फिर हम इसके भावार्थ और शब्दार्थ आपको लिखाते हैं। तो देखिए, पहला जो दोहा है, उस पहले दोहे में क्या कहा है रहीमदास जी ने कि रहीमन देखी बड़ेन को, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डार। रहीमदास जी क्या कहते हैं, रहीमदास जी का नाम है रहीम। ठीक है, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम है, और इनका शॉर्ट नाम है रहीम। तो रहीमन देखी बड़ेन को, रहीमदास जी कहते हैं, देखी का मतलब देख कर। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ेन अर्थात बड़े लोगों को, रहीमन देखी बड़ेन को, रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर लघु न दीजिए डारी। लघु का मतलब होता है छोटा, जो तुच्छ होता। न दीजिए डारी का मतलब है मत छोड़िए, त्याग मत कीजिए। रहीमदास जी कहते हैं कि अगर आपको बड़े लोग दिखें, आपको बड़े लोगों का संगत मिले, तो उस समय आप छोटे लोगों को, जो तुच्छ हैं, उनका साथ मत छोड़िए। कहते हैं उनका त्याग मत कीजिए कि अब हमें बड़े लोग मिल चुके हैं,
अब हम इन्हें त्याग देंगे, इनको जो है अब हम इनके साथ नहीं रहेंगे। क्योंकि रहीमदास जी ने क्या कहा है कि हमेशा बड़े लोग ही आपके काम नहीं आएंगे। अब उदाहरण दे रहे हैं रहीमदास जी, क्या कहते हैं, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। यदि आपने ये सोच कर कि अब मुझे तलवार मिल गई है, मैं सुई का क्या काम करूं, इसको फेंक देता हूं, उसका त्याग कर देता हूं, तो यदि आपको सिलना हो कोई चीज तो फिर आपको वहां पर सुई की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देख करके छोटे लोगों का त्याग मत कीजिए। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। रहीमदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि आप बड़े लोगों को देख करके छोटे लोगों का त्याग मत कीजिए, क्योंकि जहां पर सुई काम आती है वहां पर तलवार का कोई काम नहीं है। तलवार से आप कभी भी कपड़े को नहीं सिल पाएंगे। इसलिए जो सुई का काम है वो सुई ही कर सकती है, उसे तलवार नहीं कर सकता है। हालांकि वो सुई से कितना बड़ा होता है, लेकिन वहां पर सुई ही काम आती है। इसलिए रहीमदास जी ने कहा है कि आप छोटे लोगों को मत भूलिए, क्योंकि सभी का अपना अलग अलग महत्व होता है। तो ऐसा नहीं है कि बड़ी चीजों का ही अपना महत्व है, छोटी चीजों का भी अपना महत्व होता है। जिस प्रकार से तलवार की जगह सुई नहीं ले सकती है, सुई की जगह तलवार नहीं ले सकती है, ऐसे ही जो छोटे लोग जिनको आप समझते हैं वो भी आपके कभी काम आएंगे। इसलिए सभी का सम्मान करना चाहिए। आपके संपर्क में जो भी लोग हैं, किसी को तुच्छ मत समझिए। सबका अपने अपने स्थान पर आप सम्मान देंगे, तभी आपको सम्मान मिलेगा। और आपको कभी भी किसी चीज की जब आवश्यकता होगी तो यदि आप उसको गर्व दिखाएंगे, घमंड दिखाएंगे, तो फिर आवश्यकता पड़ने पर वो छोटा भी आपकी मदद नहीं करेगा। इसलिए सभी को सम्मान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बड़े लोगों की संगत में आ गए, आप बड़े बन गए तो छोटे लोगों से आप बिल्कुल जो है संपर्क त्याग दें, उनको जो है त्याग कर दें, उनसे बातचीत करना छोड़ दें, तो फिर जब संकट की घड़ी आएगी तब वो छोटे लोग भी आपके काम नहीं आएंगे। इसलिए आपको सबका सम्मान करना है, सबके साथ समानता का व्यवहार रखना है। क्योंकि मनुष्य जो है किसी पद से, धन से बड़ा नहीं होता, उसके आचरण से वो बड़ा होता है। इसलिए यदि आप किसी बड़े पद पर चले गए, किसी बड़े लोगों की संगत में भी चले गए, आपका व्यवहार यदि अच्छा है तो आपका सभी जगह सम्मान होगा। ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं इस दोहे में। ठीक है। तो यहाँ पर रहीमदास जी का भाव क्या है कि आप किसी भी चीज को बेकार मत समझिए, क्योंकि हर चीज का अपना महत्व होता है। जैसे कि जब सिलाई करनी हो तो सुई की जरूरत होती है, तलवार से वह काम नहीं हो सकता है। तो कोई भी चीज है उसका अपना महत्व है। अब वस्तु के संदर्भ में ले लें या व्यक्ति के संदर्भ में ले लें, तो दोनों संदर्भ में आप ले सकते हैं कि आप किसी छोटी वस्तु को भी, कभी कभी आपके घर में चीजें ऐसी पड़ी रहती हैं तो आपको लगता है कि अब तो ये बेकार है, इसको फेंक दो, लेकिन कभी कभी वही आपके काम आती है। तो हर वस्तु का अपना महत्व है, हर व्यक्ति का अपना महत्व है। इसलिए रहीमदास जी हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि आप हर वस्तु को संभाल कर रखिए। हर वस्तु की अपनी जो है महत्व है, उसका जो है जहां पर उसका काम होगा वहां पर उसका अपना महत्व है। ठीक है ना। तो ये दोहा आपको समझ में आया। तो इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि हर वस्तु का अपना महत्व होता है, हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है। इसलिए हमें उसे फेंकना नहीं चाहिए या व्यक्ति का त्याग नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से सुई का काम तलवार नहीं कर सकती है, ऐसे ही जहां पर आपको छोटे लोगों की आवश्यकता होगी वहां पर आप बड़े लोगों का जो है सिर्फ जो वो काम नहीं होगा। ठीक है। चलिए, अब दूसरा जो दोहा है उसमें रहीमदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि तरवर फल नहीं खात है, तरवर फल नहीं खात है, हैं सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि तरवर फल नहीं खाते हैं। तरवर कहा जाता है वृक्ष को, पेड़ को। तरवर का अर्थ है
वृक्ष या पेड़, वृक्ष अपने फल को कभी भी नहीं खाता है। आपने देखा कभी किसी वृक्ष ने अपने फल को ही खा लिया हो? और यदि वृक्ष अपने ही फल को खा ले तो फिर जो है हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। परोपकारी होता है। देखिए नदी का जो है पानी या जो जलाशय का पानी नहीं पीता है, फल अपने जो वृक्ष है वो अपने वृक्ष के फलों को नहीं खाता। अगर ऐसा होता तो प्रकृति जिस चीज की हमें जो है उत्पादन कर रही है वही वो निगल जाती तो फिर हमारे लिए कुछ भी ना बचता। यदि ये वायुमंडल सारी वायु सारी ऑक्सीजन स्वयं ले लेता तो फिर यहाँ मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं रहता। इसलिए देखिए यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिय ही न पान। तरवर अर्थात वृक्ष अपने फल जो है खुद नहीं खाते हैं। सरवर कहा जाता है तालाब। यदि तालाब स्वयं के पानी को यानी उस तालाब के पानी को पी ले तो फिर जो है जो जीव जंतु हैं जो मनुष्य है उन सब के लिए पानी की व्यवस्था कहाँ से होगी? इसलिए वो कभी भी अपना पानी नहीं पीता है और वृक्ष अपना फल नहीं खाता है। कहीं रहीम ऐसे कहते कवि। तो यहाँ पर आपके को रहीम दास जी हैं वो कहते हैं कि तरवर फल नहीं खाते हैं, यानी वृक्ष जो है अपने फल को स्वयं नहीं खाते। तालाब सरवर कहा जाता है तालाब को, तालाब अपने स्वयं का पानी नहीं पीता है। इसलिए रहीम दास जी कहते हैं जिस प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं पहले कि जिस प्रकार से वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाता, तालाब अपने पानी को स्वयं नहीं पीता। कहीं रहीम दास जी कहते हैं कहीं रहीम पर काज हित दूसरों के हित के लिए। रहीमदास जी कहते हैं कि पर काज हित दूसरों के हित के लिए कौन? संपत्ति सचहि सुजान। सुजान कहा जाता है किसको? जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो सज्जन होते हैं, सुजान कहा जाता है किसे? सज्जन को। जो बुद्धिमान लोग या सज्जन होते हैं वो अपने धन का संचय स्वयं के लिए नहीं करते हैं बल्कि इकट्ठा वो करते हैं परोपकार के लिए। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो कई प्रकार से लोगों की मदद करते हैं। तो ये सज्जन लोग हैं, ये बुद्धिमान लोग हैं, क्योंकि प्रकृति हमें सिखा रही है कि आप जितना भी उत्पादन करो उसे परोपकार में दे दो, उसे दूसरों के लिए दो। क्योंकि वृक्ष में जब फल लगते हैं तो वो स्वयं नहीं खाता है, वो परोपकार के लिए जीव जंतुओं, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, पशु पक्षियों सभी के लिए वो दे देता है। तालाब में जो पानी है वो परोपकार के लिए है, वो स्वयं नहीं पीता है। इसी प्रकार उस प्रकृति के नियम को जो है सज्जन व्यक्ति भी जो है उसको अपनाता है। रहीमदास जी कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी संपत्ति का जो संचय है वो जो इकट्ठा करते हैं वो परोपकार के लिए करते हैं, किसी जरूरतमंद के लिए वो अपनी संपत्ति को देते हैं, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो स्वार्थी लोग करते हैं, जिनका स्वार्थ जो अपने लिए ही वो अपने धन का संचय करते हैं। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो अपनी संपत्ति को इकट्ठा करते हैं परोपकार के लिए, परकाज हित, दूसरों के काम के लिए, दूसरों की परोपकार के लिए वो अपनी धन संपत्ति का संचय करते हैं। तो तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिय ही न पान। जिस प्रकार से वृक्ष अपने ही फलों को नहीं खाता, सरोवर जो है अपने सरोवर अर्थात तालाब अपने पानी को नहीं पीता, ऐसे ही जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपनी संपत्ति, अपने धन का संचय, अपने धन को इकट्ठा करते हैं परोपकार करने के लिए, दूसरों पर उपकार करने के लिए, दूसरों के हित के लिए वो अपनी धन संपत्ति का संचय करते हैं। तो ये था हमारा दूसरा दोहा रहीमदास जी का। तीसरा दोहा हम यहाँ पर करते हैं। रहीमदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का। रहीमदास जी ने क्या कहा कि रहीमदास जी कहते हैं कि हमें प्रेम के धागे को, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए छिटकाए।
रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को, प्रेम रूपी धागे को हमें जोर से नहीं तोड़ना चाहिए, छिटकाई यानी झटके से खींच कर नहीं तोड़ना चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाई, छिटकाई का अर्थ होता है झटके से खींचकर, उसे कभी भी आपको झटके से खींचकर, छिटकाई का अर्थ होता है झटके से खींचकर। अभी हम लिखाएंगे भी, लेकिन अभी हम अर्थ समझ रहे हैं तो कुछ शब्दों के अर्थ हमें पता होने चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाई। रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को झटके से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए, मत तोड़ो छिटकाई। रहीम दास जी कहते हैं कि हमें प्रेम के धागे को झटके से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए, टूटे से फिर ना मिले। क्योंकि देखो, यदि आपने किसी रस्सी को तोड़ दिया तो क्या आप उसे उसकी पूर्व अवस्था में ला सकते हैं? आप कहेंगे कि हाँ हाँ हम उसको जो है जोड़ देंगे, उसको बांध देंगे, लेकिन जैसे ही आप बांधोगे ना उसमें गांठ पड़ जाएगी। तो मिले गांठ पड़ जाए, पहले तो वो मिलेगा नहीं, और अगर मिल गया तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। अर्थात रहीम दास जी का कहने का भाव क्या है कि प्रेम रूपी जो धागा होता है वो बड़ा नाजुक होता है, इसलिए उसे झटके से खींचकर आपको नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि टूटे से फिर ना मिले, क्योंकि एक बार वो धागा यदि टूट गया तो फिर से वो नहीं मिल सकता है। और अगर मिल भी गया, मिले गांठ पड़ जाए, अगर मिल भी गया तो उसमें गांठ पड़ जाती है। अर्थात अगर आपके किसी के साथ प्रेम संबंध है उसको बनाए रखिए, उसपे जो है आप झटके से मत तोड़िए, उसमें मन, क्योंकि अगर एक बार आपने उस प्रेम रूपी धागे को तोड़ दिया तो मन में गांठ पड़ जाती है, जिसको आप मन मुटाव कहते हैं। तो जो आपके प्रिय व्यक्ति हैं उनसे आपको अपने संबंध अच्छे रखने हैं, ठीक है। और कि रिश्ता जो है एक बार जब टूट जाता है, एक बार जब मन में इस प्रकार के भाव आ जाते हैं कि गांठ जो है आपकी मन में पड़ जाती है, आपने किसी को बुरी बात कही, आपके बहुत अच्छे संबंध हैं और एक बार आपने कोई बुरी बात कह दी तो वो उसके मन में हमेशा के लिए रह जाएगी कि इसने मुझे ऐसे बोला था। इसलिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि प्रेम रूपी जो धागा है वो बड़ा नाजुक है, उस धागे को आपको जो है नहीं तोड़ना है। तो क्या कहते हैं रहीम दास जी कि तोड़े से मत, क्या कहा, टूटे से फिर ना मिले, और अगर वो टूट गया एक बार तो वो फिर से नहीं मिलेगा। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए, और अगर मिल भी गया तो उसमें गांठ पड़ जाती है, क्योंकि जो बात आपने किसी को कही तो उसके मन में हमेशा वो बात रहती है। इसलिए प्रेम जो के जो संबंध हैं उसे जो है आपको बड़े ध्यान से उसको बचा कर रखना है। तो प्रेम एक नाजुक धागा की तरह होता है, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। यदि यह धागा टूट जाता है तो उसे फिर से जोड़ना मुश्किल होता है, और जोड़ने पर भी उसमें गांठ पड़ जाती है, यानी रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों के साथ प्रेम के रिश्ते रखने चाहिए। यदि रिश्ता खराब होता है तो जितना भी सुधार लो, कहीं न कहीं कुछ मनमुटाव रह ही जाता है। तो यहाँ रहीम दास जी हमें तीसरे दोहे में ये बताना चाहते हैं कि हमें प्रेम रूपी धागे को बहुत संभाल कर रखना चाहिए। जिन लोगों के साथ आपके अच्छे संबंध हैं, आपको सभी के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। तो कोशिश करना है कि किसी को हम गलत बात ना कहें, क्योंकि अगर आपने एक बार गलत बात कह दी, कुछ आपके मुख से उल्टा सीधा निकल गया, तो वो जो है कहीं ना कहीं एक मन मुटाव के रूप में हमेशा के लिए रह जाता है मन में। इसलिए आपको जो है इन रिश्तों को, आपके जिसके साथ भी अच्छे रिश्ते हैं सभी के साथ अच्छे रिश्ते रखने चाहिए, चाहे आपके पेरेंट्स के साथ हों, चाहे आपके स्कूल के जो मित्र हैं, या आपके घर के जो आपके रिश्तेदार हैं, सभी के साथ आपको अच्छे से रहना चाहिए। तो कभी भी अपने मुख से आप ऐसी बातें नहीं बोलें जिससे दूसरे को बुरा लगे और वो जो रिश्ता है वो खराब हो जाए, ठीक है। अब आगे रहीम दास जी कहते हैं चौथे दोहे में
कहते हैं रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस सून। अब ये जो दोहा है, ये बेटा आपका अलंकार में भी हमने कई बार आपको बताएंगे, अब आगे भी। तो अलंकार में ये जो दोहा है ये आया है, इसका उदाहरण आया है। तो इसका अर्थ यदि हमें यहाँ से पता है तो आगे आप अलंकार भी पढ़ेंगे तो वहां भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर भी हम बताएंगे, लेकिन यहाँ हमें अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर देखिए पानी रखने का मतलब होता है पानी राखिए। रहीमदास जी कहते हैं पानी राखिए। पानी का अर्थ होता है सम्मान, विनम्रता और जल। तीन अर्थ हैं इसके। बिन पानी सब सून, पानी के बिना कुछ व्यर्थ हो जाता है। देखो पानी के बिना भी कुछ जो है व्यर्थ हो जाता है, यानी बिना पानी के जो है आपका सब कुछ व्यर्थ है। पानी गए न उबरे, पानी अर्थात सम्मान, विनम्रता और जल एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता है। ठीक है, चून कहते हैं आटे को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अब पानी शब्द जो है यहाँ पर आया है, लेकिन रहीमदास जी किस पानी के लिए कहते हैं? तीन चीजें यहाँ रहीमदास जी ने कही हैं। पहले कहा मोती, रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन पानी, रहीमदास जी कहते हैं कि पानी राखिए, किसमें रखिए? मोती में। दूसरा उन्होंने कहा मनुष्य में, मनुष्य को भी पानी रखना चाहिए। मनुष्य में यदि पानी ना हो तो पानी गए ना उबरे, पानी के बिना तो ये सब व्यर्थ हैं। जैसे मोती हो गया, मनुष्य हो गया और आटा हो गया। चून कहा जाता है आटे को, है ना। तो बेटा यहाँ पर पानी क्या कहा गया है, किसे कहा गया है? मनुष्य में कौन सा पानी होना चाहिए, मोती में कौन सा पानी होना चाहिए, और एक पानी शब्द आया है। दूसरे शब्द को आप जरा ध्यान से देखें, पानी गए ना उबरे, मोती मानो। ये पानी के बिना ये सब जो है व्यर्थ है। एक शब्द आया है, लेकिन इस एक पानी का अर्थ बेटा तीन संदर्भ में, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग इसके अर्थ हैं। कैसे, क्या कहा रहीमदास जी ने? रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमदास जी कहते हैं कि आपको पानी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब सून है। क्या क्या? पानी गए ना उबरे, यदि इन सब में से पानी चला गया तो सब कुछ जो है व्यर्थ है, इसका कोई महत्व नहीं है। देखिए मोती में पानी का अर्थ है, यदि आपने कोई मोती खरीदना है और उस मोती में चमक ना हो तो क्या आप उस मोती की कीमत दोगे? क्या आप उस मोती की कीमत दोगे? मोती किस लिए पहचाना जाता है? अपनी चमक के लिए। तो यहाँ मोती के लिए पानी क्या है? चमक है। मोती के लिए पानी क्या है? चमक है। अगर मोती में चमक ना हो तो उस मोती का तो कोई मोल ही नहीं होगा। आप कैसे बता दोगे ये मोती है? उसमें अगर चमक ही ना हो तो आप उसका भाव कैसे लोगे? आप जो है उसे लोगे ही नहीं, तो वो तो व्यर्थ हो गया। अब मनुष्य के लिए उसके सम्मान, उसके चरित्र, विनम्रता। अब देखिए मैं यहाँ एक शब्द लिखूंगी चरित्र से, और चरित्र में सभी चीजें आती हैं। विनम्रता हो गया, उसका सम्मान हो गया, चरित्र। मनुष्य के लिए चरित्र लिख लेते हैं, इसमें विनम्रता आ जाती है, सम्मान आ जाता है, उसका सम्मान, है ना। और आटे के लिए बेटा जल, जो पानी हम पीते हैं। तो देखिए क्या इसका अर्थ है। रहीमदास जी ने कहा है कि अगर इन सब में से पानी चला गया तो इनका कोई मोल नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। जैसे आपका इंसान में क्या होना चाहिए? मोती में चमक होनी चाहिए, मनुष्य में उसका चरित्र होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। और आटे में, यदि आटे में, चून कहा जाता है आटे को, आटे में अगर आप जल डालेंगे तभी तो गूंथ पाओगे, नहीं तो आप रोटी भी नहीं बना पाओगे उसके, तो तब भी वो आपके लिए व्यर्थ है। आप उस आटे को बिना पानी के तो
खाने योग्य तो वो होगा नहीं, तो उसमें पानी चाहिए तभी तो वो आपके, नहीं तो आपके लिए वो चूने के समान है, ठीक है ना। तो बिना पानी के आटा भी चूने के समान है आपके लिए। क्या आप कोरा आटा खा लोगे? नहीं। आप चाहे उसमें कुछ भी बनाए उस आटे से, आपको पानी तो उसमें डालना ही पड़ेगा, नहीं तो उससे आप कुछ नहीं बना पाओगे, है ना। तो पानी तो उसमें चाहिए ही। तो इसलिए देखिए, मोती में पानी का अर्थ है बेटा चमक, मनुष्य में पानी का अर्थ है उसका चरित्र, और आटा यानी कि चून में जो है पानी का अर्थ है जल। तो एक पानी शब्द के 3 अर्थ आए हैं। यमक अलंकार में हम पढ़ते, आगे अलंकार पढ़ाएंगे आपको, तो वहां पर हम कहते हैं कि शब्द एक बार आता है लेकिन अलग अलग संदर्भ में उसके अलग अलग अर्थ आते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम कभी व्याकरण में, तो वहां पर भी आपको समझाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर दोहे का ही अर्थ पढ़ेंगे। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमदास जी का कहते हैं कि पानी राखिए बोला, क्योंकि बिना पानी के सब शून्य है। पानी गए न उबरे, इन सब में से यदि पानी चला गया तो इन सब का कोई मूल नहीं है, ये व्यर्थ है। मोती में चमक ना हो, मनुष्य में उसका चरित्र ना हो, तो वो मनुष्य भी तो व्यर्थ है। आटे में यदि जल न मिलाए तो वो भी आपके लिए व्यर्थ है। तो इसलिए जो है इन सब में पानी का अलग अलग अपना अपना महत्व है, ठीक है। समझ गए आप? तो यहाँ पर जो मनुष्य है, मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है कि मनुष्य में विनम्रता होनी चाहिए, और विनम्रता होगी तो ऐसे व्यक्ति का चरित्र ही उच्च होता है, उत्तम चरित्र का वो व्यक्ति होता है। क्योंकि जिसके अंदर विनम्रता है तो उसका चरित्र भी अच्छा होगा, है ना। तो अगर मनुष्य में विनम्रता ना हो तो उसके लिए वो मनुष्य भी बेकार है, ठीक है। तो विनम्रता से मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वो श्रेष्ठ बनता है। दूसरा, यहाँ मोती के लिए कहा गया है उसकी चमक ना हो तो वो जो है बिल्कुल भी उसका मूल्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि मोती की जितनी ज्यादा चमक होगी उतना ही उस मोती का मूल्य होगा। और तीसरा अर्थ जल से है, आटे से है। तो जिस तरह जल का जो है आटे से है, जिस तरह जो है जल के बिना आटा गूंथा नहीं जा सकता है, जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार विनम्रता बिना मनुष्य का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। इसलिए मनुष्य को अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपने व्यवहार में हमेशा से विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। यदि विनम्रता है तो हमारा चरित्र भी उच्च है, ठीक है। चलिएगा, इसे नोट कर लेंगे आप। तो कुछ अर्थ हैं, बाकी मैं आपको लिखाऊंगी आगे। यहाँ पर 5वां दोहा है, रहीमन विपदाहु भली। रहीमदास जी क्या कहते हैं? विपत्ति, मुसीबत भली यानी अच्छी। क्यों कहते हैं रहीमदास जी रहीमन विपदाहु भली? रहीमदास जी कहते हैं विपदा भली है जो थोड़े दिन हो, जो थोड़े दिनों की विपदा हो, थोड़े समय की हो, वो जो है अच्छी होती है। हित अनहित या जगत में, हित अनहित अच्छे और बुरे, लाभ और हानि, जगत में संसार में, जानी परत जानने पर समझने पर, जानी या जगत में जानी परत सब कोई। अगर विपत्ति मुसीबत थोड़े समय की हो तो वह अच्छी होती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारे सच्चे दोस्त और शत्रु कौन है। मुसीबत में ही लोगों की असली पहचान होती है, अर्थात मुसीबत के समय में ही सबके बारे में जाना जा सकता है। इसलिए संसार में कौन अच्छा चाहता है और कौन दिखावा करता है, ये आपको विपदा में ही पता चलता है। आपके पास धन दौलत है तो चारों तरफ आपके लोग घूमेंगे, स्वार्थी लोग आपके चारों तरफ आपकी जय जयकार करेंगे। लेकिन जैसे ही आप विपदा में आएंगे तो वो सभी लोग आपका साथ छोड़ देंगे, और जो आपका सच्चा मित्र होगा वही आपके संग रहेगा, वही आपका साथ देगा। इसलिए रहीमदास जी ने क्या कहा है, रहीमन विपदाहु भली, जो थोड़े दिन होए, थोड़े दिन की जो विपदा है वो भली है। क्योंकि आपके हित अनहित, जगत में आपका कौन भला चाहता है, कौन आपका साथ देता है, कौन आपका शत्रु है, कौन आपका मित्र है, ये आपको विपदा के दिनों में ही पता चलता है कि कौन आपका सच्चा मित्र है और कौन आपका जो है साथ दे रहा है, ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे।
तो बच्चों आज की क्लास में हमने आपकी जो मल्हार बुक है उसके रहीम के दोहे हमने पढ़ी और शब्दार्थ भी हमने आपको पढ़ाए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के दोहों को पढ़ेंगे और साथ में इसको कैसे आपको लिखना है ये भी बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।